हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के बारे में। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने जाना था बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड के बारे में, तो ये मैं एक पूरी सीरीज़ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों को मैं बैंक ऑफ इंडिया के वीज़ा कैटेगरी के जितने डेबिट कार्ड्स हैं उन सभी के बारे में जानकारी दूँ, अलग अलग वीडियो बना करके। तो आपको वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिला करेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं आप वीडियो इससे पहले वाला। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया वीज़ा प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के बारे में कि इस डेबिट कार्ड के क्या फीचर्स, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और ये डेबिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये डेबिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस डेबिट कार्ड के लिए और फीस और चार्जेस क्या है इस डेबिट कार्ड के। तो चलिए जो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इनके फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेज की कि आप इस डेबिट कार्ड को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डेबिट कार्ड है यूजेज के मामले में आप इसको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर देश में भी, विदेश में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी है कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इस डेबिट कार्ड से नहीं हो सकता है, अलाउड नहीं है ये। तो अगर आप चाहें तो वैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि एटीएम से अगर आपको ट्रांजैक्शन करना हो या फिर रिटेल स्टोर से करना हो, जैसे कि पीओएस मशीन पे जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड फिजिकली यूज़ करना है ना, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपना डेबिट कार्ड लेकर जाना है ऐसे स्टोर में, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अगर बारे में बात करें तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन होता है। वैसे आप डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, कहीं पे भी आप इस्तेमाल करें, मतलब हर जगह पे ये यूज़ किया जा सकता है पेमेंट के लिए। बस वो इंटरनेशनल नहीं यूज़ किया जा सकता, जहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट करना हो या फिर यूरो में पेमेंट करना हो या फिर किसी दूसरी करेंसी में पेमेंट करना हो, तो वहाँ पे जो है दिक्कत आएगी। वहाँ पे दिक्कत का मतलब ये डेबिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करा जाएगा। इसको आप जो ऐसे यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनली स्टोर्स वगैरह पे, जहाँ पीओएस पे यूज़ करना हो और एटीएम कैश विड्रॉल के लिए। इस डेबिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी मदद से आप विदाउट डेबिट कार्ड डिप किए, विदाउट अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप किए, बिना पिन एंटर किए मैक्सिमम 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन की ये लिमिट होती है, एक बार में 2000 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और पर डे आपको ये 3 बार की लिमिट दी जाती है कि आप 3 बार ऐसे जो पेमेंट कर सकते हैं विदाउट पिन एंटर किए। मतलब कॉन्टैक्टलेस मोड से आप दिन भर में 3 बार इस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड से। और अगर आपको 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना तो वहाँ पे पिन एंटर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको 2000 से नीचे का ट्रांजैक्शन करना हो तो वो आप जो है कर सकते हैं, लेकिन वही है दिन भर में आपको 3 बार मिलेगा और बस 2000 रुपये तक की लिमिट होगी उसकी एक ट्रांजैक्शन की। बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड की लिमिट के बारे में। तो आपको डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपीज़ की मिलती है, 50,000 रुपये की। आप 50,000 रुपये एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, चाहे आप इंडिया में निकालें या बाहर किसी देश में निकालें। बस ये समझ लीजिए कि कोई दूसरी करेंसी में आप निकाल रहे हैं तो 50,000 रुपये का बराबर की करेंसी आपको मिलेगी जिस भी देश से पैसे निकाल रहे हो एटीएम से। इसके अलावा अगर हम बात करें पीओएस प्लस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के बारे में, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पीओएस प्लस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट। तो पीओएस की लिमिट और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है एक ही रहती है, मतलब मिली रहती है। तो इसमें आपको 1 लाख रुपये की लिमिट मिलती है, 1 लाख रुपीज़ की आपको जो है लिमिट दी जाती है इसके लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीओएस वगैरह पे तो आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनली। 1 लाख रुपये तक अगर आपको स्पेंड करना हो, इससे ट्रांजैक्शन करना हो किसी बाहर देश में तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए, ई कॉमर्स के लिए नहीं है। आप अगर ई कॉमर्स पे यूज़ करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। तो 1 लाख रुपये तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। डोमेस्टिकली अगर आपको करना हो ई कॉमर्स पे तो आप 1 लाख रुपये तक कर सकते हैं, या फिर पीओएस पे अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। और इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं इस डेबिट कार्ड से। हाँ, अगर आपको जो एटीएम से कैश विड्रॉल करना हो तो उसमें तो आपको 50,000 रुपये खैर लिमिट मिलती है। अगर आपको रिटेल स्टोर वगैरह पे करना हो ट्रांजैक्शन, मतलब पीओएस मशीन पे अगर आपको ट्रांजैक्शन करना हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर, तो आप जो 1 लाख रुपये तक कर सकते हैं। रुपये में नहीं होगा, जिस भी करेंसी में होगा तो वो 1 लाख रुपये का बराबर का होगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सभी डायमंड कस्टमर्स इस डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अब ये डायमंड इनका एक तरह का अकाउंट है, तो जो भी कस्टमर ऐसा अकाउंट होल्ड करता होगा उनको ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा, वो एलिजिबल है इस डेबिट कार्ड के लिए। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उनके अकाउंट में 1 लाख रुपये तक का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। 1 लाख रुपये बैलेंस मेंटेन होंगे तो ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा उनको। तो एलिजिबिलिटी में यही है, डायमंड कस्टमर जिनके अकाउंट में 1 लाख रुपये बैलेंस हो उनको मिल जाएगा।
बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको बैंक विजिट करना होगा अपनी ब्रांच में, और वहाँ से जाके आपको जो है इस डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, आपको फॉर्म फिल करना है और आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में उसको सबमिट करना है बैंक में। बहरहाल बैंक आप विज़िट करेंगे, ब्रांच अपनी विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। और इस डेबिट कार्ड को यूज़ करने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं आप उनको रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकट, बस टिकट, मूवी टिकट, या फिर मर्चेंडाइज, या फिर अगर आपको रिचार्ज वगैरह करना हो या फिर जो गिफ्ट कार्ड वगैरह लेना हो तो आप उसके लिए जो इसको रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको रिडीम करके आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं जो आपको इस डेबिट कार्ड को यूज़ करने पे मिलते हैं, आपने गेन किया हुआ है तो वो 3 साल तक वैलिड होंगे। मतलब जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं वो 3 साल तक वैलिड होंगे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो 3 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम कर लेना है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे। और साथ में मिनिमम आपके पास 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप उनको रिडीम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, कितनी स्पेंडिंग पे आपको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो आपको हर 100 रुपये खर्च करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। मतलब हर 100 रुपये आपके डेबिट कार्ड से जब स्पेंड होंगे तो उस पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अगर आपने 5000 रुपये तक स्पेंड किया है तो हर 100 रुपये पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा। और वहीं पे अगर आपने 5000 से ज़्यादा स्पेंड किया, 5001 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक स्पेंड किए हैं, तो 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे हर 100 रुपये पे। इसके अलावा अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड किया है तो फिर आपको जो है हर 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इसके फ़ीस और चार्जेस क्या हैं, बट अभी के टाइम में मेरे ख्याल से ये अपडेट हो गए हैं और वो अपडेटेड भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया इशुएंस चार्ज जो है, इशुएंस फ़ी वो 200 रुपये है, और इन्होंने ये भी ब्रैकेट में बताया हुआ है इंट्रोडक्टरी ऑफ़र। तो मतलब कि आपको कुछ ऑफ़र वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की तो ये 150 रुपये यहाँ पे इन्होंने बताया, 150 रुपीज़। और कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज भी इन्होंने बताया है 150 रुपीज़, 150 रुपये। तो ये तो खैर जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मेरे ख्याल से अपडेट नहीं किए गए हैं, ये पुराने चार्जेस हैं। लेकिन अभी के टाइम में जब आप चेक करेंगे इनकी वेबसाइट पे तो आपको एक लिंक मिलता है इनकी वेबसाइट पे, मतलब कि फ़ीस और चार्जेस का आपको हर बैंक की वेबसाइट पे एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने वो चेक किया और इससे पहले की वीडियो में मैंने वही बताया था जो मैंने वहाँ पे चेक किया था, और यहाँ पे भी वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो अपडेटेड है कि जो इशुएंस चार्ज है ये अभी के टाइम में फ्री है, कुछ नहीं है। और बाकी जो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है या फिर आप इसको एनुअल फ़ी कह सकते हैं, तो ये 200 रुपये है। और साथ में ये भी बताया गया है कि GST भी इस पर ऐड किया जाएगा, GST भी इस पर लिया जाएगा। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं कि जो मैंने आज बता दिया है यही परमानेंट हमेशा रहने वाले हैं। ये चार्जेस बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी मैंने आपको जो चार्ज बताया हो सकता है कल को ये बदल जाए, ये अपनी मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ ताकि आप इसके बारे में जानें। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। अब मैं बात करूँ अपनी राय की, अपने ओपिनियन की कि ये डेबिट कार्ड मेरे ओपिनियन में कैसा है, तो मैं समझता हूँ कि ये डेबिट कार्ड उतना कुछ खास नहीं है। सबसे पहले ये कि ये सभी कस्टमर्स को नहीं दिया जाएगा। वो कस्टमर्स जो कि डायमंड अकाउंट ओपन किए हुए हैं, अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, उनको ही मिलेगा। और इसमें लिमिट जो मिल रही है वो 1 लाख रुपए की आपको मिलती है। आमतौर पर अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक नॉर्मल अकाउंट पे भी बहुत अच्छी लिमिट मिलती है आपके डेबिट कार्ड पे, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। और अगर आप थोड़ा सा और बेहतर अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड भी फ्री मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड मिल रहा है इसको मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट बैंक के साथ में नहीं तो बल्कि SBI के साथ में कंपेयर करूँ तब भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको लिमिट बहुत ज़्यादा तो मिलती नहीं है और साथ में ये डेबिट कार्ड सबको मिलता नहीं है। हाँ, इसका चार्ज वो ज़रूर से कम है। इंटरनेशनल ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन तो इससे हो नहीं सकता है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड के थे, तो इसमें कुछ अलग अगर होते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो सिस्टम है वो अलग होता तो कुछ ज़्यादा बेहतर होता है। और बाकी आप इस डेबिट कार्ड को ऑनलाइन कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है बैंक की तरफ से। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। अब ये अच्छा है बुरा है क्या है ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो, पता हो, अच्छे के बारे में भी बुरे के बारे में भी।
तो ये मैं समझता हूँ कि जो बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर है उनके लिए सही है, ठीक है। और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर होंगे, तो उनको जानकारी मिलना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ। जितने वीज़ा कैटेगरी के डेबिट कार्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं मास्टर कार्ड पे बढ़ूँगा और उस कैटेगरी के जितने डेबिट कार्ड होंगे उनको कवर करूँगा। फिर उसके बाद रुपए की भी बारी आएगी। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया के जितने डेबिट कार्ड्स हैं उन सभी के बारे में जानकारी दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।